सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हवावाजस्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तगंह कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत पीतोदका जगद्धतृणाः दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः आनन्दानामते लोकाः तां स गच्छति ता ददत् बहु सहोवाच पितरम् तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगंहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहूनामेमि प्रथमः बहूनामेमि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यम् किगं स्विद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते
सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहे तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति शांतिम है, ध्यान से देखा करो मन कहाँ है। तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम् आशाप्रतीक्षे सङ्गतगं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मे तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् त्रीन् वरान् वृणीष्व तस्मात् त्रीन् वरान् वृणीष्व कठोपनिषद के शिष्य के रूप में नचिकेता का अधिकार कैसा है, नचिकेता की योग्यता किस प्रकार की है, इस आख्यायिका में विशेष रूप से इसका वर्णन है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो और भी आयाम हैं और भी सिद्धांत हैं, तो उनको भी हमें समझना चाहिए। अधिकार के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि नचिकेता पूर्व में योग भ्रष्ट होंगे शायद, इसलिए ऐसे वंश में उनका जन्म हुआ
जहाँ उनके पितामह का यश दान के कारण है। उनके पिता भी वैदिक हैं, श्रद्धालु हैं। तो वंश शुद्धि पूर्व की यात्रा की सूचना देती है। श्रद्धा वेदों में श्रद्धा कर्म सिद्धांत के प्रति बिल्कुल विशुद्ध है, कहीं उसमें दोष नहीं है। और कर्म सिद्धांत की समझ ही नहीं है, केवल श्रद्धा ही नहीं है, बल्कि तो कर्मनिष्ठा है। और इसलिए आध्यात्मिक भाषा में तो वो परिस्थितिवाद से ऊपर उठे हुए हैं। कर्मवाद में उनकी सहज स्थिति है और इसलिए उनको एक क्षण के लिए ये नहीं लगता कि कर्म में कोई चालाकी करने से, चतुराई करने से तो हमें कोई विशेष लाभ होगा, बल्कि उनको ये बात ज़्यादा स्पष्ट है कि ऐसा करने वाले लोग तो नरक आदि दुखद लोकों को प्राप्त करते हैं। और चूंकि यह एक ध्रुव सत्य है, कर्म सिद्धांत एक ध्रुव सत्य है, और इसलिए हमारे पिताजी को कहीं नरक में न जाना पड़े, तो इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। ये उनकी धारणा है। निवारणीयम मया सता पुत्र, मेरे जैसा पुत्र होने के बाद भी अगर उनको ऐसी दुर्गति होती है तो ये ठीक नहीं होगा। निवारणीयम मया, उनकी इस प्रवृत्ति को जो उनकी दुर्गति का कारण बन सकती है तो उसको रोकना चाहिए। ये तो मुख्य बात हुई। माने जो श्रद्धा है वो निष्क्रिय नहीं है, पंगु नहीं है। श्रद्धा ऐसी लाचार श्रद्धा है ना, निष्क्रिय श्रद्धा नहीं है, बल्कि श्रद्धा क्रियमाण है, क्रियापरायणा है। जो समझ है उसके अनुसार वो कर्म भी करना चाहते हैं और कर्म में तत्पर हैं। अधिकार के संदर्भ में ये बातें तो उपनिषद ने बताई। दूसरी जो बात है ये कि श्रद्धा वेद में होने पर भी कहीं कहीं गलती हो जाती है। जैसे वाजश्रवस के मन में वो गलती आई। उनको वेद में श्रद्धा है, अनुष्ठान में श्रद्धा है, वो सब चीज़ें उनकी ठीक हैं, लेकिन फिर कहीं उनके मन में ये विभ्रम छुपा बैठा है कि कोई कर्म में चतुराई की जा सकती है, और बस उसको तकनीकी रूप से अगर हम ठीक कर लेते हैं तो मेरा लोभ भी सुरक्षित हो जाएगा और मेरी उदारता भी सुरक्षित हो जाएगी। माने सर्वस्व दान करना ये एक उदारता की बात है, और सब बचा लेना ये लोभ की बात है। वाजश्रवस एक ही साथ दोनों चाहते हैं, ये समस्या है।
असल में तो कामयमान है, तो वृत्ति जो मूल में है वो लोभ की ही है। तो अब विधान ये कह दिया कि यहाँ सर्वस्व दान करो, तब वहाँ परलोक में शोभन परिस्थिति मिलने वाली है। तो लोभी को सर्वस्व दान करने का विधान अगर करा दिया जाए, है ना, कामय मानः, कोई कामना से ग्रस्त व्यक्ति को कोई ऐसा विधान सुनने को मिल जाए अथवा कुछ ऐसा करना पड़े जिसमें संग्रह के विरुद्ध कुछ करना हो, तो उसकी चूंकि मूल वृत्ति से हटके ये विधान है। उसकी वृत्ति क्या है? कामय मानः उषन्न हवई, ये तो उसकी मूल वृत्ति है। और उससे वेद ने विधान क्या दिया कि आप सर्व वेद समददौ, आप तो सारा कुछ दान कर दो। तो अब ये दो वृत्तियों का, परस्पर विरुद्ध वृत्तियों का एक साथ परिपालन कैसे किया जाए? हसब ठठाई फुलाऊ बुगालू, एक संग नहीं होई भुआलू। दो विरोधी चीजें एक साथ तो होती नहीं। अट्टहास करके हंसना और गाल फुलाए रखना, जब आप हंसेंगे तो गाल नहीं फूल सकता। तो ऐसी एक विरुद्ध मनोवृत्ति में फंसे हुए वाजस श्रवस दिखाई देते हैं। अब जब मनुष्य ऐसा फंसता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? बोले ऐसा ही होता है जैसे वाजस श्रवस का हुआ। उन्होंने वसीयत लिख ली पहले ही। यज्ञ करने के पहले अपने लोभ को सुरक्षित कर लेना है। ये सब जो व्यवहार होता है वो तो भीतर की स्थिति का ही प्रकटन है। भीतर की स्थिति की ही अभिव्यक्ति है। तो भीतर अगर ऐसी एक विरुद्ध स्थिति में व्यक्ति फंसा है तो बाहर उसका व्यवहार ऐसा ही विरोधी सा होता दिखाई देता है। लोग भी क्या सोचते होंगे कि एक तरफ सब सुरक्षित भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ सब दान भी करने की बात की जा रही है। तो दुनिया में तो लोग जो हंस रहे होंगे, हंस ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कोई चुप रहा होगा। वाजस श्रवस के यज्ञ को देख करके गांव में, नगर में, समाज में वो चर्चा जरूर हो रही होगी कि ये देखो ये दंभी है? लेकिन वो हंसने वाले तो ठीक है, वो भी समाज की एक सहज मनोवृत्ति है। लेकिन उनको रोकना, उनको उस गलत कर्म से बचा लेना, ये करना सबने, किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि कथा में ऐसा नहीं आता कि पुरोहित ने किया, ऋत्विक ने भी ऐसा नहीं बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर उनका ज़्यादा बनता भी नहीं था। शुल्क लेने में तो ये बात जरूर कह दी जाती है कि ये तय नहीं हुआ था, इससे ये इतना मैं नहीं लूँगा। जब मजदूरी होती है, पारिश्रमिक होता है, शुल्क होता है, फीस होती है, वो तो फिर आदमी बोल देता है कि ये कम है या ये ज़्यादा है। अब समस्या है कि दक्षिणा है वो,
आप समझते हो उसको? दक्षिणा का कोई नियत मात्रा होती नहीं। तो गांव में कहावत बनाई गई कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। तो अब उनको तो दक्षिणा मिल रही थी, तो ऋत्विक बेचारे जो लेने वाले हैं वो खुद ही कैसे बोलें कि ये ठीक नहीं है, हैं? आजकल के होते तो बोल देते, या पुराने भी होते, ढीठ वाले होते तो बोल देते, लेकिन अब वो लोगों ने बोला नहीं। तो नचिकेता को लगा कि नहीं, हमें ही बोलना पड़ेगा, निवारणीयम। तब वो पिताजी के पास गया। अब देखो, बड़ा आदमी जब कुछ गलत कर रहा हो तो छोटा आदमी उसको रोकना भी अगर चाहे तो उसकी भी एक शैली होनी चाहिए, उसका भी एक तरीका होगा। छोटा आदमी अपने से बड़े के निषिद्ध कर्म को ऐसे नहीं रोक सकता जैसे गुरु रोकते हैं या कोई शासक रोकता है, क्योंकि उसका पद छोटा है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसमें दोष आ गया। क्या दोष आया? उद्दंडता का दोष आ गया, धृष्टता का दोष आ गया। ध्यान में रखना, जीवन भर ये बातें। दृष्ट हो गया, वो उद्दंड हो गया, दुर्विनीत हो गया। तो ये भी एक बड़ा दोष है। आप गए दूसरे का दोष बताने के लिए या उसको रोकने के लिए, और पता चला आप स्वयं ही दोषग्रस्त हो गए, एक बड़े दोष से आक्रांत हो गए। बोलो। तो इसके लिए फिर हमारे यहाँ पर नचिकेता से सीखना है। अब उनको निवारण करना है, लेकिन उसका एक बड़ा ही सुशील शालीन तरीका निकाला उन्होंने। पिता के सामने जाकर के क्या बोलते हैं? तत कस्मै माम दास्यसीति। लो, अब वाक्य का महत्व देख रहे हो? वो तो उसको क्या बोलना चाहिए था कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे जाके बोलना चाहिए था। उसकी इच्छा तो ये थी कि पिताजी को इस दुष्कर्म से निवृत्त किया जाए, जिससे कि उनकी सद्गति बने। तो उसको तो बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बोला। ये नचिकेता की खूबसूरती है। ये श्रद्धा के साथ विनय है, हित भावना के साथ शील जुड़ा हुआ है। सुशील है नचिकेता, दुष्शील नहीं है। तो जिसको उर्दू में कहते हैं अदब है ना, तमीज है, ये बोलते हैं जैसे। तो वो जाके कैसे बोलते हैं? तत, तत मन हे पिताजी, तात, तत कस्मै माम दास्यसीति। मुझे किसको दोगे? लो, ये कहाँ से सवाल उठ गया तुम्हारे मन में? बोले क्योंकि भाई शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि पुत्र भी एक संपत्ति है? गजधन गोधन कैसे है, बाजधन और रतन धन खान, तो केवल इसी को धन थोड़ो बोलते हैं। समाज बोलते हैं पुत्र धन। क्या बोलते हो आप? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हाँ, अब चाहे बाद में वो लोहा भी न निकले, लेकिन उस दिन तो ढोल बाजा बजी जाता है
तो रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वो धन है एक तरह का। तो उसने कहा कि जब सब दान करना है, ऐसा लिखा है, तो मैं भी आपकी संपत्ति हूं। तो नारायण तत कस्मै माम दास्यसीति, मुझे किसको दोगे? वो सुना नहीं उन्होंने। अच्छा, इस लोभ पर चोट की गई थी। आखिर पुत्र मोह था ना, इसी वजह से उन्होंने एक चालाकी करी, उसी पर चोट करी उसने। पुत्र मोह था, इसलिए सारी संपत्ति नचिकेता के नाम कर दी। अब जिसके नाम करी वही आके पूछता है कि मुझे किसको दान करोगे? तो सुना ही नहीं उन्होंने, व्यस्त थे। बोले अब जल्दी से यज्ञ पूरा होने वाला है, ये बीच में कहाँ से आ गया विक्षेप करने के लिए। सो द्वितीयम, दूसरी बार फिर पूछा, फिर नहीं सुना उन्होंने। तब और नजदीक जाके थोड़ा जोर से बोला होगा नचिकेता ने, तृतीयम, 3 बार पूछा। तो झुंझला गए महाराज बिल्कुल। पिताजी को लगा ये कहाँ से आ गया बीच में झंझट करने के लिए। तो बिल्कुल झुंझलाहट में उनके मुंह से निकला, मृत्यवे त्वाददामी इति। लो जाओ, तुमको मृत्यु को देता हूं। ये आ गया नचिकेता के ऊपर। तो शील के साथ अपने पिताजी को दुष्कर्म से निवृत्त करने का प्रयास करता है। बहुत सुंदर बिंदु है ये। व्यक्ति सत्कर्मी हो, सही श्रद्धालु हो, समझ सही हो, ये सब ठीक है, लेकिन दुश्शील ना हो, बेअदब ना हो। हम देखते हैं, अब हमारे लिए दूसरे लोग देखते होंगे, लेकिन हम देखते हैं समाज में अध्ययन के तौर पे कई व्यक्ति खरा होता है, माने सही है, अपनी समझ में सही है, उसका स्टैंड भी हो सकता है सही है, लेकिन उसने अपने को एक दुर्विनीत व्यक्ति के रूप में विकसित कर लिया। बेअदब, उद्दंड, धृष्ट व्यक्ति के रूप में ही अलाउड हिमसेल्फ टू डेवलप दैट वे, थिंकिंग दैट आई एम करेक्ट। ये क्योंकि मैं सही हूं इसलिए मुझे ये बोलने का हक है, ऐसा व्यवहार करने का अधिकार है। तो दुश्शील, इसको संस्कृत में कैसे बोलते हैं? दुश्शील, दुर्विनीत। कभी कभी उसको सठ शब्द भी बोलते हैं। तो व्यक्तित्व में जब तक एक सुगंध ना आवे ना, तो साधना का कोई विशेष महत्व समझ में आता नहीं। उसके व्यवहार में, उसके रिएक्शंस में, उसकी वाणी में, उसके हर चीज में एक आकर्षण पैदा होना चाहिए, एक चाम पैदा होना चाहिए, खुरदरापन हटना चाहिए। कटीला जो जीवन है, जो दूसरों को चुभता रहे, तो वो तो फिर अनाकर्षण हो गया, विकर्षण हो गया, व्यक्ति भागता है उस आदमी से दूर। वो साधना का परिणाम नहीं हो सकता। निरीक्षण करना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, मैं क्यों विकर्षण का केंद्र बना हुआ हूं, लोगों के आकर्षण का केंद्र होने की बजाय जो तद्वन की उपासना करने वाला विकर्षण का केंद्र बन जाए। तद्वन शब्द याद आया? हाँ, कहाँ पे? केनोपनिषद में तद्वनम नाम। उसकी जो उपासना करता है, फलश्रुति क्या बताई थी?
याद है कुछ? हिंदी में ही बोल दो। फलश्रुति है वो सभी का प्रिय हो जाता है। सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति। श्रुतियों को ध्यान में रखना चाहिए। सारे भूत उस व्यक्ति को चाहने लगते हैं। साधना माने सबके घृणा का कारण बन जाए, है? सब लोग उससे दूर रहने का प्रयास करें, तो वो किस बात की साधना है भाई? इसका मतलब है कंकर पत्थर बहुत लग गए, कांटा कांटा है हमारे शरीर में तो वो तो फिर चुभता है। ये एक तो ये देखो, और आकर्षण का बहुत बड़ा साधन है शीलवान होना, अदबी होना। उर्दू में बोले तो तमीजदार, बदतमीज नहीं, बल्कि तमीज हो, जिसमें अदब हो, शील हो। ये शील शब्द बहुत अच्छा है। भगवान राम को बोलते हैं शीलवताम श्रेष्ठ। भगवान शंकर को कहा गया भागवत में शीलवताम श्रेष्ठे, ये शब्द आया। शीलवानों में सर्वश्रेष्ठ। ये सुशील शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, उसका अर्थ यही होता है। सो नचिकेता जाते हैं अपने पिता का भला करने के लिए, लेकिन दुश्शील होकर के नहीं, एक तरीका निकालते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तत कस्मै माम दास्यसीति। सो उन्होंने कह दिया मृत्यवे त्वा ददामि। तो इसका भाष्य देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तदेवं क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम आत्म प्रदानेन अपि। बोले हमारे पिता जिस तरह की दक्षिणा दे रहे हैं, उस दक्षिणा से इनकी यज्ञ की संपन्नता नहीं होगी, माने यज्ञ खंडित हो जाएगा। क्या लिखते हैं? तदा एवं क्रतु, नहीं संपत्ति नहीं भाई, नालायक, असंपत्ति। पता चला कुछ का कुछ बोल गया। कल गीता सुना रहे थे लोग मालिश करते समय, तो वेद विनाशिनम नित्यम। मैं 2 बार सोते सोते उठा, मैं बोला था ना, मैंने वेदा बोलो, तो वेद विनाशिनम। अब उच्चारण में दोष से बिल्कुल अनर्थ हो जाता है। माने भगवान आत्मा को विनाशी समझो, उसका अर्थ तो ऐसा हो जाएगा। फिर एक मात्रा का उच्चारण गलत हो गया तो अर्थ कहाँ गया? वेदा विनाशिनम नित्यम। अब देखो हमारे किसी ब्रह्मचारी जी ने, विद्वान ब्रह्मचारी जी ने, ये तो बोलना पड़ेगा, मैं बोलता ही रहूंगा, जिससे कुछ तो असर पड़ेगा ही। क्रतु असंपत्ति की बजाय उन्होंने क्रतु संपत्ति पढ़ दिया, हो नहीं, तो यण संधि है इसमें। यज्ञ असंपन्न हो जाएगा, और यज्ञ की असंपन्नता के निमित्त से क्या होगा? पितुः अनिष्टम फलम। पिता को ऐसा फल प्राप्त होगा जो उसको इष्ट नहीं होगा, ऐसे समझो इसको। अनिष्ट शब्द ठीक है, लेकिन बोलना क्या चाहिए? जो उसका इच्छित नहीं होगा। पितुः अनिष्टम फलम। अनिष्टम फलम माने क्या?
जो उसका इष्ट फल नहीं है, जो उसका चाहा हुआ फल नहीं है, ऐसा फल उसको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? कहाँ गया मानव? हम बोल। मैंने क्या पूछा? देखो, मनीराम को इधर लगाओ, इधर उधर चित्त जाता है तो बहुत गलत बात है। और विशेष ध्यान रखो, तुम्हारे चित्त में ज़्यादा इधर उधर होता है, सावधान रहो। क्या बोलते हैं? हमने क्या पूछा? किस निमित्त से ये फल मिलेगा उसको? बोलते हैं क्रतु असंपत्ति निमित्तम। ये क्योंकि उस ऐसी दक्षिणा देने के कारण यज्ञ खंडित हो गया। ये तदा एवं क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम। चूंकि ऐसा फल उनको पिता को न मिल जाए, जो कि जरूर मिल जाएगा अगर ऐसा दक्षिणा हुई तो मया पुत्रेण सता निवारणीयम, मेरे जैसा पुत्र होने पर इसको रोकना चाहिए। निवारणीयम कैसे? आत्म प्रदानेन अपि, अपना दान करके भी, अपनी बलि दे करके भी मुझे पिताजी को बचाना चाहिए। कैसे? बोले क्रतु संपत्तिम कृत्वा, यज्ञ को संपन्न करके। जिस कारण से यह यज्ञ असंपन्न होने जा रहा है उस कारण को हटाना है, यज्ञ को सम्यक रूप से संपन्न करना है, तब जाकर के पिताजी का हित होगा। सुक्रतु संपत्तिम कृत्वा इति एवं मत्वा पितरम उपगम्य, पिता के पास गए। सहोवाच पितरम, स मने वह बोला जा रहा है, स मने नचिकेता। जागृत रखो। स जिसका प्रसंग चल रहा है वह नचिकेता, स पितरम, सहोवाच पितरम हेतत एतात कस्मै, कस्मै का अर्थ किया है ऋत्विक विशेषाय। वो कौन सा ऋत्विक हैं जिनको आप मुझे दान कर दोगे? माने मैं किसके हिस्से में जाऊंगा? कस्मै ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसीति प्रयच्छसी इति एतत्। दास्यसी का अर्थ क्या किया? प्रयच्छसी। तो आपको ये भी थोड़ा, आपकी शब्द राशि भी बढ़ते रहनी चाहिए। सो कस्मै माम दास्यसी एवं उक्तेन, जब नचिकेता ने ऐसा कहा तो लिखा पित्रा उपेक्षमाणोपि, पिताजी ने उसकी उपेक्षा कर दी, फिर भी द्वितीयम तृतीयम अपि वाच, 2 बार 3 बार भी बोला। क्या बोलते हैं? कस्मै माम दास्यसी, कस्मै माम दास्यसी। वो तो पिताजी नाराज हो गए, बोले तो पीछे ही पड़ गया मेरे, इसका टेप रिकॉर्डर फंस गया लगता है। बोले ये एक ही वाक्य बार बार बोल रहा है, कस्मै माम दास्यसी, कस्मै माम दास्यसी थी। नायम कुमार स्वभाव। बोले ये बच्चे इस तरह से करते हैं, ये कुमार स्वभाव नहीं है। इति क्रुद्ध सन्न पिता तम पुत्रम किलो वाच, पिता को हो गया क्रोध, उन्होंने उस पुत्र से कहा मृत्यवे वैवस्वताय त्वा त्वाम ददामीति।
मैं तो तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जाओ मरो। लो। घरों में कभी कभी झुंझलाहट में ऐसा बोला जाता है, मर क्यों नहीं जाते? लो। अब समस्या ये है कि हमारे में से कोई नचिकेता नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जानी थी। हम लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, हम लोग समझते हैं कि तो गुस्से में बोल रहे हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, हमको मरना थोड़ा है। लेकिन नचिकेता महाराज ऐसे हैं, जब उन्होंने सुना कि मृत्यवे त्वाददामी, तो अब उनको तय हो गया कि नहीं ये तो सही है, फिर जाना चाहिए मुझको। लो। स एवं उक्तः पुत्रः, भाष्य देखना, स एवं उक्तः पुत्रः एकांते परिदेवयांचकार। इस प्रकार से जब नचिकेता को कहा गया तो एकांत में जा करके परिदेवना करते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कथम इति उच्यते, क्या सोचते हैं वो देखो श्रुति बोलती है, बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः। ये देखो, ये ध्यान देना इस पर कि कर्म सिद्धांत में पूरी निष्ठा होने के नाते और सहज निष्ठा होने के नाते नचिकेता के चित्त में बात क्या आई है कि ऐसा अगर मुझे फल मिल रहा है तो मैंने कोई गलती करी क्या कहीं? मैंने सबसे पहले ध्यान किधर जा रहा है? अपनी ओर जा रहा है। हम लोगों का कैसा जाता है? देखो मैं तो पिताजी का हित करना चाहता था। ये है वेदांत का अधिकारी। कर्मनिष्ठा केवल जबान में नहीं है, कर्मनिष्ठा उसके व्यक्तित्व का अंग बन चुकी है। सहज वृत्ति आती है कि कर्म ही फल देता है, तो ये फल हमको अगर मिल रहा है तो ये क्यों मिला हमको? आफ्टर ऑल हमने क्या गलती की? कहीं न कहीं आत्मनिरीक्षण करने के लिए तैयार हुआ। एकांते परिदेवयांचकार, एकांत में जा करके परिदेवना करता है। सीखना चाहिए। अगर तो हमारे में कोई दोष है, हमने कोई गलती करी है, उसका ये अगर परिणाम हो रहा है तब तो ठीक ही है, हमें लेना ही चाहिए। और यदि हमारे में दोष नहीं है, हमसे कोई गलती नहीं हुई है और फिर भी हमको इस तरह का फल सुनाया गया है, तो निश्चित है कि यह दुखद नहीं हो सकता। ये देखो, भले दुखद भासता हो लेकिन यह दुखद हो नहीं सकता, क्योंकि सत्कर्म का फल कभी दुख नहीं हो सकता। जैसे उसको ये निश्चय है कि दुष्कर्म का अथवा चालाकी का फल अच्छा नहीं हो सकता, वैसे ही उसको ये भी निश्चय है कि सत्कर्म का फल कभी कई बार श्रद्धा ऐसी होती है, अधूरी होती है कि दुष्कर्म से तो फल हमेशा खराब निकलेगा, ऐसी तो मन में वृत्ति आती है, तो दुष्कर्म से भय लगता है। लेकिन सत्कर्म से कभी दुखद फल नहीं निकल सकता, इस प्रकार की निश्चिंतता नहीं आ पाती। ध्यान गया?
सत्कर्म करके व्यक्ति निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, वो नहीं हो पाता। उसको लगता है कि मैंने सत्कर्म, कर्म तो अच्छा किया, लेकिन बीच में कोई विघ्न आ सकता है, बीच में शायद राजनीतिक व्यवस्था उसको रोक दे। हैं? हमने सत्कर्म तो बहुत करा, आप देखते हो, सुनते हो समाज में इस तरह की बातें। बोले हम मेहनत करते हैं और व्यवस्था के कारण फल किसी और को मिलता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये अब बोले प्रत्यक्ष में तो यही सही है। हाँ, प्रत्यक्ष में यही सही है, तो सुधारना चाहिए। प्रत्यक्ष में यही सही है तो कर्म सिद्धांत ही गलत हो गया क्या भाई? कि मेहनत आप करते हो, ये बात इस्टेब्लिश्ड है। बिल्कुल सत कर्म, सत प्रयत्न आप करते हो, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको डर क्या है कि हमको उसका फल नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? ज्वलंत प्रश्न है ये। श्रद्धा खंडित है, माने अधूरी है। और ये बात जब आप फील्ड में कहोगे ना, यहाँ तो सब ब्रह्मचारी बैठे हैं, जब वहाँ आरक्षण के संदर्भ में ये बात करोगे, ओ कान खड़े हो गए लोगों के, कि मेहनत हम करते हैं लेकिन उसका फल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डर है। और आप कहो कि ये तो आपकी अश्रद्धा है, तो इतना पचने वाली बात नहीं है। बट होना चाहिए। कई बार कार्यालय में या और किसी भी क्षेत्र में आदमी को सत्कर्म फलित अवश्य होगा, इस बात का उतना विश्वास क्या नहीं होता। दुष्कर्म फलित हो जाएगा, कई बार ये विश्वास रहता है। लेकिन सत्कर्म भी उतना ही प्रबलता से फलित होगा, यह विश्वास जरा ढीला रहता है। तो नचिकेता का विश्वास देखो, ये श्रद्धा की व्याख्या हो रही है। नचिकेता की श्रद्धा एक तो ये है कि पिताजी गड़बड़ कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा, और अब उसके ऊपर आ गई कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे ये दुखद फल कैसे हो सकता है। तो सत्कर्म भी निश्चित रूप से शुभ फल लेके आवेगा। सत्कर्म निश्चित रूप से शुभ फल का हेतु है, यह श्रद्धा उसको है। और इसलिए वो टटोलता है अपने जीवन को कि मैं स्वयं कैसा हूँ, मुझ में कोई दोष तो नहीं है। तो देखो शब्द क्या बोलते हैं, बहूनाम। अब देखो ये सेल्फ इवैल्यूएशन है, स्वयं का मूल्यांकन है। बहूनाम एमि प्रथमः। नचिकेता एकांत में बैठे हैं, बोलते हैं कि बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी का शिष्य हूँ। ये देखो, स्वयं अपने मन में उनको लगता है बहूनाम एमि प्रथमः, बहूनाम शिष्याणाम पुत्राणाम वा एमि। एमि माने गच्छामि
प्रथमः सन् मुख्यया शिष्यादिवृत्त्या इत्यर्थः। माने बिल्कुल प्रथम श्रेणी में जो शिष्य की मुख्य वृत्ति होती है उसमें मैं रहता हूं। सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वयं का मूल्यांकन हो रहा है। बहूनामेमि मध्यमः, ये भी बोला उन्होंने। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के बीच में कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं दूसरी श्रेणी का व्यक्ति हूँ। मध्यमानां च बहूनां मध्यमः मध्यमया एव वृत्त्या एमि। तो कुछ लोगों के बीच में मैं मध्यम कोटि का व्यक्ति हूँ। मध्यमानां च बहूनां मध्यमः मध्यमया वृत्त्या एव एमि। अच्छा, इसका अभिप्राय क्या निकला? भाष्यकार लिखते हैं, न अधमया कदाचित अपि। ये मूल अभिप्राय है। मेरी रहनी, मेरी स्थिति कभी भी अधम शिष्य के रूप में अथवा अधम पुत्र के रूप में नहीं रही। या तो मैं मुख्य वृत्ति जो शिष्य की होती है उस वृत्ति में रहा, या मैं मध्यम। आनंद गिरि जी महाराज इस वृत्तियों का वर्णन करते हैं, देख लेना चाहिए। लिखते हैं, यथा अवसरम। अब देखो, ये एक मांग है हमारी आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में। शिष्य से ऐसी मांग की जाती है कि वो इतना ट्यूनअप हो जाए, इतना उसका मन मिल जाए गुरु के साथ। क्या बोलते हैं? यथा अवसरम गुरोहो इष्टम ज्ञात्वा। अवसर के अनुसार वो स्वयं जान ले कि इस अवसर पर गुरु जी को क्या इष्ट होगा। गुरु जी ने कहा नहीं, अवसर ने बता दिया। अवसरम, उस अवसर ने बता दिया कि इस समय संभवतः ये जरूरत पड़ेगी, इस समय ये इष्ट होगा। इष्ट माने, ध्यान रखना, उनका इच्छित, और अनिष्ट माने अनिच्छित। जिसको वो नहीं चाहते वो आ गया, उसको बोलते हैं अनिष्ट। लोगों ने अनुवाद कर दिया अनिष्ट माने दुखद, क्योंकि आदमी दुख को नहीं चाहता, ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल से वो सही अनुवाद उतना अच्छा नहीं है। वो है लेकिन उतना अच्छा अनुवाद नहीं है। अनिष्ट का अर्थ होना चाहिए एक आदमी जिसको इस समय हम नहीं चाहते थे, हाँ, उस समय वो आ गया। हो सकता है दूसरे समय पे मैं उसको चाहूं, तो वो हमेशा अनिष्ट नहीं है। लेकिन किसी समय पर आप पढ़ रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, उस समय कोई आया तो आप क्या बोलोगे उसको? अनिष्टम। ये तो ये है उसका अभिप्राय, समझना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखते हैं? यथा अवसरम गुरोहो इष्टम ज्ञात्वा। गुरु का इच्छित जान करके, इष्ट समझ करके, शुश्रूषणे प्रवृत्ति, शुश्रूषा में प्रवृत्त होना। बिना बताए उनकी इच्छित, उनके इष्ट को समझ करके सेवा में प्रवृत्ति करना, ये हुआ मुख्य वृत्ति। प्रथमः, जो नचिकेता ने अपने लिए कहा कि बहुनामेमि प्रथमः, अब क्या बोलते हैं? आज्ञावशेन मध्यमा। ये मध्यम वृत्ति है कि जब गुरु आज्ञा देते हैं
और तब हम उनके आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, उसका मतलब है ज्ञात्वा नहीं, आज्ञा श्रुत्वा हो गया। पहला कैसा था? अवसरम ज्ञात्वा, अवसरेण ज्ञात्वा, यथा अवसरम इष्टम ज्ञात्वा, सॉरी, इष्ट को जान ले स्वयं व्यक्ति, पहचान ले कि उनको इस समय क्या ठीक लगेगा। और यहाँ लिखा मध्यम में कि नहीं, वो नहीं पहचान पाया, इतनी संवेदना नहीं है, इतनी ट्यूनिंग नहीं है। तो संवेदना में न्यूनता है, तो फिर बोला गुरु ने तब मध्यमा। तो बोले मैं तो दोनों में ही रहता हूँ, बहुत बार तो मैं खुद ही जान लेता हूँ कि उनको क्या चाहिए, और बहुत बार नहीं जान पाता, तो वो जब बोलते हैं तब मैं तुरंत उसको कर देता हूँ। तो शुश्रूषणे प्रवृत्ति, ये मूल बात है। जान करके प्रवृत्ति करना अथवा आज्ञा सुन करके प्रवृत्ति करना, ये तो हुआ मध्यमा और प्रथमा। अब यहाँ बोलते हैं आगे, तद अपरिपालनेन, ये सुना और पालन नहीं किया, प्रमाद रह गया। तद अपरिपालनेन अधमा। नचिकेता अपने बारे में तय करते हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब मैं अधम श्रेणी में गया। इसका मतलब है कि मैंने कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अपरिपालन नहीं किया। तो चूंकि मेरे कर्म ठीक हैं, इसलिए इसका फल भी ठीक ही होना चाहिए, चाहे वो प्रथम दृष्टि में भयानक दिखता हो, लेकिन वो केवल दिखता है भयानक, वो कभी अशुभ नहीं हो सकता। एटलीस्ट ये दंड नहीं हो सकता, क्योंकि दंड का हेतु कर्म है। ये नहीं कि दंड का हेतु व्यक्ति है। इसी को मैं बार बार स्ट्रेस करना चाहता हूं कि नचिकेता परिस्थितिवादी बिल्कुल नहीं है। हमको तो बराबर ये लगता रहता है ना कि दंड का हेतु ये आदमी है, व्यक्ति है, कहीं नाराज न हो जाए, या उनकी कहीं अपनी एक मौज आई तो उन्होंने कह दिया या कर दिया। नहीं, मेरे कर्म अगर मेरे साथ हैं तो हर व्यवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में मेरे साथ मेरे कर्म के अनुसार ही होना है। व्यवस्था और बाहरी चीज प्रभावी नहीं हो सकती। ऐसा अगर कहीं विश्वास हो या कहीं ऐसी प्रमा हो, अब जो आपको ठीक लगे आप समझ लो, अथवा कहिए प्रमा समर्थित विश्वास हो, विवेक समर्थित विश्वास हो, ऐसा अगर विश्वास हो, तब समझो आप नचिकेता का विश्वास हमको प्राप्त हुआ और वही सही है। महाराज जी ने एक बार ये बात कही थी कि आप दुख चाहते हो? हमने कहा महाराज जी दुख कौन चाहता है? तो बोले तो फिर उसको रोकते क्यों नहीं? बोले रोकते हैं। तो तुम उसे अकेले नहीं रुकता? बोले नहीं अकेले तो नहीं रुकता। तो बोले संबंधियों को जुटाओ।
मित्रों को जुटाओ, संबंधियों को जुटाओ, सब मिल मिला के रोको। तुम्हारे कोई मित्र नहीं है क्या? मैंने कहा है तो सही। तो बोले सब मिल के रोकते हैं तो भी नहीं रुकता। बोले नहीं रुकता, क्या करें? तो बोले जैसे तुम्हारे दुष्कर्म का फल तुम्हारे रोके से नहीं रुकता, तुम्हारे संबंधियों के रोके से नहीं रुकता, तुम्हारे मित्रों के रोकने से नहीं रुकता, वैसे ही देखो पढ़ी हुई बात भी जब महात्मा लोग ऐसे सीधे सीधे बैठा के बोल देते हैं ना तो धंस जाती है बात। बोले वैसे ही तुम्हारे किए हुए सत्कर्म का फल तुम्हारे विरोधियों के रोकने से नहीं रुकेगा। तुमको यही गड़बड़ विश्वास हो जाता है कि मैंने मेहनत तो की है लेकिन विरोधी बड़े हैं। अरे तो दुष्कर्म का फल रोकने के लिए मित्र भी बहुत हैं, तो वो तो नहीं रोक पाते, तो ये दुश्मन कैसे रोक पाएंगे? कर्म का फल रोकने का साहस किसी में नहीं है, चाहे वो दुष्कर्म हो चाहे वो सत्कर्म हो। महात्मा वशिष्ठ जी दशरथ जी के कर्मों के फल को नहीं रोक पाए। अब उनसे ज्यादा किसके पास ताकत होगी? दशरथ जी उनके प्रिय शिष्य थे। वशिष्ठ जी नहीं रोक पाए। और राम जी के अपना, अगर उनको हम नरलीला में नर मान लें थोड़ी देर के लिए, तो उनके कर्मों का, उनके भाव का फल भी कोई नहीं रोक सकता, जंगल नहीं रोक सकता। क्योंकि वो रहेंगे जंगल में, लेकिन रहेंगे राजा की तरह। वनवास ही था ना केवल कहने के लिए, लेकिन वहां ऋषियों की मंडली लगी हो, त्रिकाल संध्या करते हो, सुबह सुबह पार्थिव पूजन करते हैं नहा धो करके मंदाकिनी में। देवता लोग आकर के झोपड़ी बना गए, देवता लोग, ये लिखा सारा जंगल फल फूलों से भर गया। राजधानी ही है और क्या है। श्री भरत जी जब पहुंचे चित्रकूट तो उनको यही लगा कि यहां एक सुराज चल रहा है। अब पढ़ना तब आपको आएगा, अपने आप पाठ करना। रामायण को कब तक पढ़ते पढ़ाते रहेंगे? क्यों भाई? अपने आप पढ़ो, जरा सीखो। रामायण को तो खुद ही अर्थ खोलता है। लसत मंजु मुनि मंडली, कैसे? लसत मध्य सी रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। ये ऐसा रूप है भगवान का। जंगल में होने से क्या आप समझते हो कि उनको दर दर भटकना पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्म का अपना हिसाब किताब है। इसी मन से गुरुदेव ने एक बार कहा कि व्हाट टू डू, तो पूंजी महाराज के लिए बोले कि अगर वो देखते ये सब तो मुझे डंडा लेके दौड़ाते। तो अब बोले प्रारब्ध है, अब मैं भाग भी जाऊं जंगल में तो वहीं सब खड़ा हो जाएगा। कर्म जो है जंगल में नहीं पहुंच सकता, ऐसा किसने बताया? कर्म जंगल में भी पहुंचता है। इतना ही नहीं, अगर ये शरीर छूट जाए तो वहां भी पहुंच जाता है। तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि कर्म जो है शहर तक तो रहेगा और जंगल में नहीं रहेगा। अथवा
ऐसा कुछ नहीं होता। बताइए, पठानकोट रेल हेड यहाँ से 3 घंटे के लगभग दूरी पर है। वहाँ से फिर हाईवे से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर रूरल एरिया में ये आश्रम बनाया। ठीक है। जब बनाया मालिक साहब ने तो पत्थर बिछे हुए थे, केवल रोड भी नहीं थी। बाद में मिशन की वजह से ही रोड बनी, क्योंकि ट्रकें आनी थी सामान के लिए। अब बोलो, विधानसभा आ रही है। मुझे किसी ने कहा ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा हिमाचल को रूल करना चाहते हैं गुरुदेव यहीं बैठ के। भाव की बात है। He wants to rule the Himachal from here, not from तो ठीक है। कर्म में पूरी श्रद्धा का स्वरूप क्या है? खंडित श्रद्धा बहुत लोगों की होती है, थोड़ी टुकड़े टुकड़े में। नचिकेता की श्रद्धा देखो आप, वो कहता है नथिंग डूइंग, ये दंड तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं तो निर्दोष हूं। बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः, तो अधम वृत्ति तो मेरी कभी हुई ही नहीं। तो चाहे पिताजी के मुख से ये निकला हो कि मृत्युवे त्वा ददामि, ये दंड हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? शायद यमराज का कोई काम अटका होगा। सीधा निर्णय। उसको ये ध्यान बिल्कुल नहीं आया कि मुझे दंडित किया जा रहा है। वो कहता है उनका काम कोई फंस गया होगा, यमराज का काम कोई अटका फटका है, मुझे दे करके मेरे पिताजी उनका वो काम करवाना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ? कि यमराज का काम भी मेरे जरिए होना है, कुछ ऐसा लगता है। मुझे ही उनकी गाड़ी, फंसी हुई गाड़ी निकालनी पड़ेगी। वो क्या बोलता है? अगला वाक्य देखो नचिकेता का। किम स्वित, स्वित निपात है। किम स्वित यमस्य कर्तव्यम, यमस्य किम कर्तव्यम, यमराज का ऐसा क्या कर्तव्य शेष रह गया है जो मेरे द्वारा आज पूरा होगा। यन्मया अद्य करिष्यति। ये पहले श्रुति वाक्य देख लिया करो, फिर भाष्य पे आना। मूल पूंजी न छोड़ देना। फिर कई बार हमसे ही ये गलती हो जाती है पढ़ते समय कमरे में। मैं भाष्य पढ़ते चला जाता हूँ तो श्रुति फिर याद आती है कि अरे भाष्य तो श्रुति के ऊपर लिखी गई है, पहले वहां नजर जानी चाहिए। किगंग स्वित माने किम, किम स्वित यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति, बोलते हैं भाष्यकार। किम स्वित यमस्य कर्तव्यम, प्रयोजनम, कर्तव्यम का अर्थ क्या किया? प्रयोजनम। ये यमराज का ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो मेरे बिना पूरा नहीं हो रहा था? तो आज पिताजी मेरे को दे रहे हैं उनको। मया प्रत्येन करिष्यति यत् कर्तव्यम अद्य, जिसको कि आज मुझे उनको करना होगा। नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष एव, उसको फिर ध्यान आया। ये भाष्यकार अपना अर्थ निकालते हैं। क्या अर्थ निकालते हैं? कि नहीं, यमराज का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। शायद क्रोधवश ही उन्होंने ऐसा कहा है। नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष एव क्रोधवशात उक्तवान पिता। वास्तव में यमराज का कोई प्रयोजन नहीं होगा, ये तो क्रोधवश पिताजी ने ऐसा मुझे कहा है। तथापि, ये देखो, तथापि तत्पितुर्वचो मृषा मां भूत।
चाहे क्रोध में ही कहा हो, लेकिन मेरे पिता की वाणी झूठी न पड़े। मृषा मा भूत इति एवं मत्वा, ऐसा सोच करके, परिदेवना पूर्वकम, पूरा चिंतन करके, आवेश में नहीं, चिंतन करके, परिदेवना पूर्वकम मत्वा, सोच करके, निर्णय करके, फिर क्या हुआ? आह पितरम, पिता के पास गया। पिताजी की स्थिति क्या थी उस समय? शोकाविष्टम, क्योंकि उनके मुंह से निकल गया था, जिस पुत्र के प्रेम के कारण ये सब झंझट हो रही थी, उसी पुत्र को कह दिया उन्होंने मृत्यवे त्वादगामी। तो शोकाविष्टम, शोक में विष्ट थे, बैठे हुए। क्या शोक था उनके मन में? किम मया उक्ता इति, ये मैंने क्या कह दिया। आपको हिंदी जैसी नहीं लगती है संस्कृत? किम मया उक्ता इति, थोड़ा सा बस विच्छेद करके आना चाहिए। मुझे बस केवल ये कहा गया है कि आप लोग सूत्र नहीं लिख रहे हो, विच्छेद तो कर रहे हो, लेकिन अगर बेहतर होता कि अगर आप सूत्र का भी उल्लेख करें तो आपका ही अभ्यास होगा ना उसमें, कोई आपके ऊपर दंड थोड़ो है। आप तो बहुनामे में, आगे मैं नहीं बोलता। तो सूत्र लिखा करो। तो वो बोलते हैं रोज एक चूड़ी चढ़ा दी जाती है, आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन वो तभी बोल्ट तभी कसता है, क्या करें। परिदेवना पूर्वकम आह पितरम शोकाविष्टम किम मया उक्ता इति, मैंने क्या कह दिया। ऐसा रुआंसे से होकर के उनके पिताजी बैठे थे। शायद उनको नचिकेता का स्वभाव मालूम था कि ये इसको हल्के से लेगा नहीं तो ये तो शायद चला ही जाएगा अब। तो उनको बहुत परेशानी थी। इस बीच में महाराज पहुंच गए 6 साल के, क्योंकि ये न भूलना कि उनकी उम्र क्या है, कुमारगम संतम। वो 6 साल के बच्चा छोटा पहुंचा, देखा पिताजी तो परेशान हैं, बड़े दुख में हैं, तो उनको वो निवेदन करते हैं, पिताजी मरने जीने का ध्यान रख करके कर्म का निश्चय नहीं करना चाहिए। ओफ 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 6 साल का बच्चा है, बोले धर्म का निर्णय, कर्म का निर्णय मरने जीने को ध्यान में रख के नहीं करना चाहिए। मरना जीना तो क्या है, बोले धान की फसल की तरह है, पकती है, कट जाती है और फिर आ जाती है। सस्यमिव, मैं निचली पंक्ति पढ़ रहा हूं, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते। व्हाट ए ब्यूटी। वो बोलता है मर्त्यः माने मनुष्य, ये जो मनुष्य है ये फसल की तरह कट जाता है। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, और ये थोड़ो कि कट के खत्म हो जाता है। सस्यमिव आ जायते पुनः, जायते नहीं बेटा, आ जायते पुनः फिर से वो आ जाता है। तो उसको ध्यान में रख करके कर्म का निर्णय क्यों किया जाए। ये तो आना जाना है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं कि अधर्म कर देने से कोई मरेगा? नहीं, अधर्म कर देने से भी जब मरना ही है तो धर्म करके क्यों न मरा जाए। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसा ही किया, और आज भी जो अच्छे लोग हैं ऐसा ही करते हैं, और इसलिए आपको भी
लो मारे छोटकू, यही कहना पड़ेगा। उसने कहा इसलिए आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अनुपश्य था पूर्वे, हमारे बड़े बूढ़ों को देखिए उन्होंने क्या किया। पूर्वे, पूर्वे माने पूर्व महापुरुषों ने क्या धर्म अधर्म का निर्णय मरण जीवन से जोड़ा क्या। अनुपश्य यथा पूर्वे और प्रतिपश्य तथा अपरे। और अभी भी जो समाज में ये घासलेटी लोगों को मत देखिए, जो समाज में अच्छे लोग हैं जिनको हम अपना दृष्टांत बना सकते हैं, उनकी तरफ देखिए वो कैसे चलते हैं। वर्तमान के अच्छे लोगों को देखिए, भूत के जो महापुरुष हो चुके हैं उनको देखिए, उन्होंने कभी अपनी वाणी को झूठी साबित नहीं किया। इसलिए हाँ, अब आप हमें यमराज के लिए दे दीजिए, बस अब विदा कर दीजिए। अब बेचारे पिताजी इतना लंबा तर्क लेके आ गया ये नचिकेता, तो विदा ले ली उसने। विदा ले ली का मतलब क्या हुआ? मर गया? हाँ मर ही गया और क्या। भाई यमराज के पास जाने का क्या मतलब है। कितना कष्ट हुआ होगा। इसलिए इसका नाम कठोपनिषद रखा ना, कठ शोके। ये बोला था मैंने ना, कठ शोके। बताओ, जिस लड़के के कारण घोटाला किया वो लड़का ही चला गया, तो फिर बताओ क्या होगा। तो पिताजी को बहुत कष्ट हुआ। इसलिए ओम, अगली कक्षा में देखते हैं इसको। एक चाहे तो अलग से आप लोग अपने आप पे समझने के लिए जो नचिकेता के व्यक्तित्व का सूक्ष्म पहलू आपके सामने आता है चर्चा में, उसको अलग इंगित करते जाइए। कहीं एक टॉपिक बनाइए नचिकेता, ठीक, फिर उसमें श्रद्धा का स्वरूप, उसकी कर्मनिष्ठा, कर्मफल के संबंध में उसका मत, ऐसे टॉपिक बनाइए और फिर देखिए टोटल एक पिक्चर क्या बनती है। तो आपको लाभ होगा उससे। और दूसरा, कंट्रास्ट के लिए उसके पिता का चरित्र है। उसकी श्रद्धा को खुल के समझाने के लिए उसके पिता का चरित्र है कि उनके पिता में भी श्रद्धा है, लेकिन फिर उसमें दोष कैसा रह गया। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।